प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर मुझे ये अवसर दिया कि फिर मैं आपके सामने एक सुंदर वचन के साथ उपस्थित हो सकूं। आइए हम सब आपको महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान दयानिधि आदर और महिमा आपको देखने में प्रभु जी पर एक बार आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। दया कीजिए प्रभु जी, इस वचन के द्वारा सुनने वालों के मनों में काम कीजिए और अपनी पवित्रताई को हमारे जीवन में स्थापित कीजिए। चलो हम पवित्र बने क्योंकि पिता तू पवित्र है। दया आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आवे। धन्यवाद देते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं आप सबका सुनने वालों को जिसने इस वचन को सुनने के लिए हमारी इस ऑडियो को ऑन किया है। प्रियो, मैं आपसे जिस विषय पर आज बात करने जा रहा हूँ वो एक संगीन और एक बहुत ही कड़वा वचन, या हम यूँ कह लें कि इस वचन को आज लोग प्रचार नहीं करते या मसीहों के बीच में इसको प्रस्तुत नहीं करते। कलीसियाएं इस विषय को लेकर गूंगी है। मैं उनको गूंगा ही कहूँगा जो परमेश्वर के वचन को बोलने के सामर्थ सच्चाई को प्रकट करने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं। मैं उनको गूंगा ही कहूँगा। आज का जो मेरा वचन वो वचन है, क्या गुटखा, शराब, सिगरेट इत्यादि का सेवन करने वाले प्रभु भोज ले सकते हैं? मेरी बात को फिर से सुन लीजिए ध्यान से। क्या गुटखा, शराब, सिगरेट इत्यादि का सेवन करने वाले प्रभु भोज ले सकते हैं? बाइबल इसके बारे में क्या बतलाती है? और हमारे जीवन में अगर बाइबल की प्राथमिकता है, सर्वप्रिय है, सर्वोत्तम है, तो हमें उसके ऊपर ही आधारित रहना पड़ेगा और उसके मानकर ही चलना पड़ेगा। ये आज बहुत ही एक अजीब सा, अद्भुत सा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम परमेश्वर की वेदी के सामने जाते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम अपने पापों से अंगीकार करते हैं प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ पास्टर्स कहते हैं मेरा काम देना है, बाकी उनका न्याय प्रभु करेगा, वो उनका प्रतिफल उनके साथ है। मेरा काम है उनको प्रभु खोज देना। वो किस परिस्थिति में है मैं अंदरूनी बातों को नहीं जानता, परंतु जब वो अंगीकार करते हैं मैं उसके एवज में उनको प्रभु खोज देता हूँ। चलिए, बिल्कुल सही बात है। ये आपका अधिकार भी नहीं है कि आप किसी को धर्मी या किसी को पापी या किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाएं, क्योंकि वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। लेकिन इस प्रश्न का बिल्कुल ही अलग एक दृष्टि है कि बिल्कुल वो आदमी, वो व्यक्ति या वो महिला, क्योंकि महिलाएं भी आजकल नशा करती हैं, वो महिलाएं बिल्कुल प्रभु के शरीर और लहू में नहीं जुड़ सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो यीशु को अपना
व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वो हर प्रकार के नशे एवं लत से अपने आप को अलग रखे। पवित्र शास्त्र स्पष्टता से कहता है कि यीशु ने अपना बलिदान इसलिए दिया ताकि हम किसी भी प्रकार के पाप के दासत्व में ना रहे। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जो व्यक्ति किसी भी वस्तु से हार गया है, वो उसका दास बन गया है। अगर आज आप सिगरेट की लत में हैं तो आप उसके दास हैं। अगर आप गुटखा के लत में हैं, आप उसके दास हैं। अगर आप शराब के नशे में रहते हैं, शराब में रहते हैं, तो आप उसके दास हैं। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 19 पद और यूहन्ना 8 उसका 34 पद और रोमियो 6 का 16 मैं आपको ये पद देता हूं, क्योंकि मैं इसको छोटे शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। मैं इस पर प्रचार कर नहीं रहा हूं, मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं ताकि आज आप इस बात को जान जाइए। यीशु को ग्रहण करने के बाद जो बदलाव एक व्यक्ति के आंतरिक जीवन में आता है, उसे ही नया जीवन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति माना जाता है और वो नया जन्म प्राप्त कर लेता है। या यूं कहें कि उद्धार का अद्भुत अनुभव वो प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है तो वो अपने पापों को त्याग कर उसकी प्रतिज्ञाओं को मानता है। एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद यदि एक मसीह पुनः अपने पुराने जीवन के कार्यों को दोहराता है तो वह प्रभु के नजर में, प्रभु की दृष्टि में पाप। क्योंकि दूसरा पत्रस उसका 2 का 21 और 22 पद में के बीच कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी ही छांट की ओर और धोई हुई सुवाही कीचड़ में लौटने धोई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, जैसे कुत्ता अपनी छांट को खाता है और स्वर्णी अपने धोए हुए शरीर को फिर कीचड़ की ओर ले जाती है। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति जब नया जीवन पाता है तो वह अपने जीवन को फिर से उन बुराइयों की तरफ अगर ले जाता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप। बाइबल अधूरे सुधार के प्रति मसीहों को स्पष्ट चेतावनी देती है। आप आधा करते हैं, पूरा करते हैं, ये सही नहीं। यीशु ने स्पष्टता से कहा, यदि कोई जन अपना आधा जीवन प्रभु के निकट और आधा जीवन पाप में रखता है तो वो बर्बादी का वो स्वयं जिम्मेदार होता है। हाँ प्रिय, वो बर्बादी का स्वयं जिम्मेदार होता है। आप कहेंगे ब्रदर आप बात तो पढ़ दिए, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है? मेरे प्रियो, वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 24 से 26 के बीच में ये बातें लिखी हुई हैं। हाँ प्रियो, मैं आपको सचेत करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गुटखा, शराब, सिगरेट, बियर, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स इत्यादि ऐसी वस्तुएं जो एक लत बनकर व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन को संचालित करती है, ये न केवल एक मसीह ही बल्कि इसमें आज पूरा मनुष्य समाज पीड़ित, बल्कि उसके विवेक को दोषी एवं आत्महीनता के प्रति वो आत्मिकता में गिर जाता है, उसका आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। ये नहीं, एक व्यक्ति इस सब वस्तुओं का दास बनकर इसका सेवन और सेवा करता है। इन परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से कैसे भी एक व्यक्ति प्रभु की देह और लहू में सहभागी नहीं हो सकता, जबकि वह अपने जीवन की उन लत को
नहीं छोड़ देता, जो उसके और प्रभु के बीच में एक बड़ी दीवार है। हाँ प्रिय, मैं आपको सच बताता हूं, इस दीवार को ढाने का एक ही तरीका है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा से मदद मांगे, इन बुरी लतों से अपने आप को अलग रखें और अपने परमेश्वर के शरीर और लहू में जुड़ने से पहले आप अपने आप को तैयार करें। ये कोई चाय सिंघाड़ा या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां आपने एक हाथ से मुंह से खैनी निकाला, फेंका, कुल्ला किया और जाकर खड़े हो गए, प्रभु पूछ ले। सिगरेट का 2 कश मारा, सिगरेट फेंका, पैर से दबाया और जाकर खड़े हो गए। ये वो चीज नहीं है कि रात को शराब पीकर सुबह नहाकर चल दिए चर्च में, पादरी साहब नहीं देखते। याद रखिए, मेरा प्रभु देखता है, मेरा प्रभु देखता है। अगर आप इस प्रकार के नशे में, इस प्रकार के लत में, इस प्रकार से अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो याद रख लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में कदापि वारिस ना होंगे, कदापि प्रवेश ना करने पाएंगे। क्यों? मैं एक मसीह होने के नाते, प्रभु का दास होने के नाते, प्रभु का एक इवेंजलिस्ट होने के नाते, सुसमाचार प्रचारक होने के नाते, मैं आपको ये प्रचार कहता हूं, मैं आपको सुसमाचार देता हूं कि मेरा यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा, आपके गुनाहों के लिए मरा, आपके नशे के लिए मरा, आपके वो गंदी आदतों के लिए मरा जिसमें आज आप कैद हैं। यूं आज कलीसियाओं में रोगों से ग्रस्त अधिकांश मसीह केवल इसलिए बीमार हैं क्योंकि वे अपने जीवन को नहीं जांचते, प्रभु बोझ में सम्मिलित हो जाते। और प्रभु का वचन कहता है, इसलिए 1 कुरिन्थियों 11:28 में कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचने और इस रीति से, इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आपको अपने आप को जांचना होगा। आप कौन हैं? किन गुनाहों के बीच बैठे हैं? इन संगतियों के बीच में बैठे हैं? क्या आज आपने प्रभु को अपने गुनाहों की माफी के लिए पश्चाताप किया? आंसुओं के साथ घुटने में आकर आपने अपने गुनाहों को मान लिया? राजा सुलेमान नीति वचन 28:13 में कहता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसी पर दया की जाएगी। हाँ प्रिय, आज आप इन नशे के बंधन से निकलिए और तब प्रभु के शरीर और लहू में जुड़िए, वरना मत जुड़िए। ये बहुत बड़ा दंड है आपके ऊपर, याद रख लीजिए। मैं आपको बहुत ही स्पष्टता से बात कर रहा हूं। ये आपकी कलीसिया में प्रचार नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? अगर ये प्रचार होगा तो चर्च कमेटी के सेक्रेटरी आके कहेंगे, पादरी साहब आज आपने प्रचार अच्छा नहीं किया। जानते हैं, इसके चलते कलीसिया के लोगों को बहुत मन में चोट लगा। आप कलीसिया के सेक्रेटरी की बात सुनकर कलीसिया को खुश करिएगा, लेकिन मेरा प्रभु दुखी हो जाएगा। मेरा प्रभु दुखी हो जाएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप भी आज हमें सच्चाई को जानना है कि हम किस सच्चाई की ओर हैं और किस सच्चाई से हम अपने आप को छिपा कर रखें। गुटखा, खैनी, तंबाकू के अंदर हम अपने आप को फंसा कर रखे। क्यों? क्योंकि हमको आज तक किसी ने ये बताया ही नहीं है कि ऐसे ऐसे कामों को, ऐसे ऐसे चीजों को करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 32 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप सच्चाई को जानेंगे तो ये सच्चाई बताएगा कौन? हम जैसे लोग बताएंगे जो बिना किसी डर के या बिना किसी खौफ के, बिना किसी लालच के आपके पास परमेश्वर का वचन लेके आते हैं। मुझको ना पास्टर कमेटी की डर है, ना मुझको कलीसिया का डर है, ना मुझको बिशप का डर है, ना किसी का डर है। क्यों? क्योंकि मेरी रोटी मेरा परमेश्वर मुझको देता है। इसलिए मेरी रोटी कलीसिया के द्वारा नहीं चलती। इसलिए मैं आपको ये कटु वचन बताता हूँ।
और मेरा वचन कड़ा है, माफ़ कीजिएगा। बुरा लगता हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु का वचन गुदे गुदे को काटता है, रोम रोम को काटता है। प्रियो, आज सच्चाई को जान लीजिए। आप अगर अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हैं, तो आप इस कटोरे और इस के दंड के अपराधी हो। हाँ प्रियो, अगर आप इसी वचन के 28 के 29वें पद को जब पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 11 उसका 28 पद को आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी में जब आप 29 पद को पढ़िएगा तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ वहाँ पर क्या लिखा है। मैं इस वक्त वचन लेकर आपके सामने बैठा हूँ, इसलिए मैं इसको खोल कर आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैंने 28 पढ़वाया, अब मैं 29 पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, इसी रीति से रोटी खाए और हम कटोरे में से पिए। अगर आप प्रभु भोज की रोटी और कटोरे में से नहीं ढंग से पीते हैं, नहीं पवित्रता से पीते हैं, तो आप अपने ऊपर दंड लाते हैं। हाँ प्रियो, 29 में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानता, वो अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आज जो लोग प्रभु की देह को नहीं पहचानते, उसकी पवित्रताई को नहीं पहचानते, उसके लहू को नहीं जानते, उसकी बलिदान को नहीं जानते, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही हैं जो बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी अंगीकार के प्रभु के शरीर और लहू में चले जाते हैं। गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बीड़ी पीते हैं। क्या अच्छी बात है? मेरा वचन में कहीं नहीं लिखा है कि तुम इन सब चीज़ों का सेवन करो। अगर आपके पास इसकी आदतें हैं तो प्रार्थना तो करो, प्रभु आपके लिए मददगार भेजेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको इस बंधन से छुड़ा लेगा। क्योंकि वचन कहता है, जो अपने खाते और पीते समय इस देह को नहीं पहचानता, वो अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। तो इससे पहले कि आपके ऊपर दंड आए, आप समझ जाइए कि ऐसी ऐसी वस्तुओं को लेकर आप प्रभु के शरीर और लहू में नहीं जुड़ सकते। और अपने को जांच ले व्यक्ति कि आगे परमेश्वर का क्या वचन क्या कहता है। परमेश्वर को बाइबल घोषणा करती है, पहला कुरिन्थियों 11:30 में करता है, इसी कारण तुम में से बहुत रोगी और निर्बल है। अर्थात जब आप इन गलत क्रियाओं के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के रोग, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो आपने अपने परमेश्वर के शरीर को तुच्छ जाना, आपने अपने परमेश्वर के शरीर को अनादर किया, आप बिना उपवास के इस शरीर और लहू में जुड़ते हैं, आप बिना अंगीकार के इस शरीर और लहू में जुड़ते हैं, आप बिना पश्चाताप के शरीर और लहू में जुड़ते हैं। हाँ, नशा में, व्यभिचार में, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इन सब गंदी गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं, प्रभु के शरीर में जुड़ जाते हैं। क्या समझते हैं? बहुत से लोग समझते हैं, मैं बपतिस्मा ले लिया हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं प्रभु के शरीर में जुड़ने जाता हूँ। लेकिन याद रखिए, आपके मन में अगर एक जन के लिए भी व्यभिचार है, एक जन के लिए भी आपके जीवन में घृणा है, पाप है, लुचपन है, झगड़ा है, लालच है, ये सब उन्हीं कैटेगरीज में आता है। जो आज एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा की हालत में अपने प्रभु के शरीर और लहू में जाकर मिलता है। बाइबल आज स्पष्टता से मसीहों को ये फैसला करने को प्रत्याशित कर, आपको बिल्कुल क्या कहेंगे, मेरे पास परमेश्वर का आत्मा से मेरे पास शब्द नहीं मेरे मुंह से निकल रहा है। इस वक्त प्रभु का आत्मा आपसे बात करना मांग रहा है और ये कहना मांग रहा है कि आप इन फैसलों को छोड़ दीजिए। प्रभु भोज के महत्व को जानिए, इससे मजाक मत कीजिए। अधिकांश मसीह इसे बहुत साधारण लेते हैं, अधिकांश मसीह इसको बहुत हल्के में लेते हैं। ये प्रभु का लहू है, ये प्रभु का देह है, इसको आसानी में मत लीजिए। और विशेष करके हमारा जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे फोकस करता हूँ। अंत में मैं आपको यही निर्धारित करता हूँ, यही आपसे निवेदन करता हूँ आपको। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रियो, अगर आप प्रभु के शरीर में नशा के हालत में जाते हैं, अगर आप बिना पश्चाताप के हालत में जाते हैं, आप इस चीज़ों का सेवन करते हैं जो मैंने आगे आपको बतलाया है, गुटखा, खैनी, शराब, तंबाकू, बीड़ी, ड्रग्स और तरह तरह की चीज़ें,
अगर आप इसका सेवन करते हैं तो मेहरबानी से उसके शरीर और लहू में मत जुड़िए, क्योंकि ये मेरा यीशु का लहू पवित्र है। वो जब धरती पर गिरा तो धरती के गुनाहों को माफ कर दिया, धरती के बोझ को उठा लिया, गुनाहों के बोझ को उठा लिया। इसका पीठ फोड़े खाकर खेत बन गया, चिर गया। उसके फोड़े खाने से हम चंगे हो। आज आपके शरीर में जो दुर्बलता है, जो गलतियां आप कर रहे हैं, शायद उसी का प्रतिफल है कि आज इसी कारण तुम में से, पौलुस कहता है, तुम में से बहुत से लोग रोगी और निर्बल हैं, हाथ लिए गए, और बहुत से तुम मर ही गए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसकी गंभीरता को समझिए और याद रखिए, आपको कलीसिया बताए या ना बताए, कोई पास्टर बताए या ना बताए, कोई आपको समझाने वाला आए या नहीं आए, लेकिन आज ब्रदर पॉल राजू आपके पास इसलिए आया है इस ऑडियो के माध्यम से, सुन लीजिए, ताकि अंत के दिनों में आप ये ना कह सकें कि मैंने आपका वचन सुना नहीं, मुझको कुछ सुनाने वाला नहीं था, मुझको कोई बताने वाला नहीं था। याद रखिए, मैं ब्रदर पॉल राजू आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप इस वचन को सुन लीजिए। मैं अपना फ़ोन नंबर देके आपसे कोई दान नहीं मांग रहा, मैं अपना कोई अकाउंट नंबर आपको नहीं दे रहा कि आप इसमें मुझको चंदा दीजिए, दान दीजिए। नो, आई डोंट टेक एनी टाइप ऑफ ऑफरिंग। मैं किसी भी प्रकार के ऑफरिंग को, दान को नहीं चाहता, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझको कुछ दिया है, और मैं आज उसी सेवा के लिए मैं आज प्रभु के लिए समर्पित हूँ। प्रियो, आज आप जान जाइए कि इस प्रकार के वचन आपको कहीं से मिले या ना मिले, लेकिन याद रखिए, मैं आपको ये वचन देने के लिए आया हूँ कि सावधान, अगर आप परमेश्वर के शरीर और लहू की महत्वता को नहीं जानते, नशे में और गंदी चीज़ों को उस मुंह से लेते हैं और फिर प्रभु भोज लेते हैं, तो इसका दंड आपके साथ। आइए हम सब महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु जी, इस सारे ऑडियो को सुनने वालों को, जिन्होंने भी इसको सुना है, अगर ये किसी भी प्रकार से प्रभु जी अपने इन गंदी आदतों के चलते अपने आपके शरीर और लोग में जुड़ते हैं, प्रभु जी आप अपनी आत्मा को उनके ऊपर उंडेल पिता परमेश्वर, इसी वक्त उनके पश्चाताप करने का मौका दे, इसी वक्त प्रभु जी इनके जीवनों में उत्तर आइए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर इन्हें आजाद करिए इस बंधन से, ताकि प्रभु जी वो आपके शरीर और लहू की महत्वता को जान सके, उसकी गरिमा को जान सके, उसके इम्पोर्टेंस को जान सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इससे एक मामूली सा शरबत और रोटी का टुकड़ा नहीं है प्रभु, ये कोई चाय और सिंघाड़ा नहीं है हमारे लिए प्रभु जी, ये आपका शरीर है और आपका लहू है, क्योंकि आपने कहा है कि जब कभी तुम मेरी याद में एकत्रित हो तो ऐसा ही किया करो, क्योंकि ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू है। हालेलुया प्रभु, हमें माफ़ करिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा, हम जिस भी रीति से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, सिर्फ आपकी महिमा के लिए आते हैं, और इससे प्रभु जी आपके राज्य का विस्तार होना चाहिए प्रभु जी, लोगों का मन फिरना चाहिए प्रभु जी, और बहुत सी आत्माओं को बचाने का उद्देश्य है मेरा, और वो आत्मा बचना चाहिए प्रभु। आशीष को देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।